मौलाना फजलुर रहमान साहब पीर का अहाता क्या करते हैं आप? देखिए यासर, तकरीर से पहले आपको एक बात बता दूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की दिली ख्वाहिश थी है, और इसके लिए उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात भी की, और उनकी दिली ख्वाहिश ये थी कि मरियम सफदर साहिबा जो हैं वो इस जलसे में आए, और इसके लिए उन्होंने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा बात की। और उसके बाद मौलाना साहब को ये यकीन दहानी कराई गई कि मरियम साहिबा इस जलसे में आएंगी। मौलाना साहब बड़े मुतमिन थे मरियम साहिबा इस जलसे में आएंगी, लेकिन हुआ अचानक ऐसे हुआ कि 1 दिन पहले, ये मैं आपको मुसद्दका इतलाह दे रहा हूँ, 1 दिन पहले मौलाना साहब को कहा गया कि इस जलसे में अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब आएंगे, शाहिदा खान अब्बासी साहब होंगे और दीगर टीम साथ होगी। मरियम साहिबा यहाँ पे नहीं आएंगी। मरियम साहिबा कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन, उन्होंने कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन तो उन्होंने 8 तारीख से गालबन शुरू करनी है, तो यहाँ पे तो आए। उन्होंने कहा नहीं, मरियम साहिबा नहीं आ रही। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक मैसेज जाता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, किसी और तरफ से भी, कि मौलाना साहब अब हमें अपना जो रुख है ना वो किसी अदारे की तरफ नहीं करना। अगर आप अपने PDM के जलसों में अदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे और उस बयानिया को लेकर चलेंगे जिस बयानिया की बुनियाद पे मरियम बात करती थी, मरियम साहिबा, जिस बयानिए पे मियाँ नवाज शरीफ साहब बात करते थे, तो वो नहीं चलेगा। और यासर एकदम एक ही जलसे ने सारा PDM का बयानिया तब्दील कर दिया। आखिरकार मौलाना साहब उस बयानिए पे आ गए जो बिलावल चाहते थे, उस बयानिए पे आ गए जो मियाँ शहबाज शरीफ चाहते थे। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो वक्त से पहले वहाँ पहुँचे, तो उस वक्त भी इन्होंने बाकायदा एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने मनाया भी और बताया भी कि जी हमें तब ही कुछ मिलना है, हमें तब ही कुछ मिल सकता है अगर हम इस तरह नहीं इस तरह करेंगे। मियाँ साहब की तकरीर हुई, बिल्कुल आप उस तकरीर को अगर आप सुन लें तो आपको कोई ऐसी चीज़ लगी कि जो पहले PDM के जलसे में होता था। मौलाना साहब की तकरीर में कोई ऐसी चीज़ लगी, मुझे तो किसी बंदे ने कहा यार मुझे लगता है कि छोटे मियाँ साहब ने तकरीर लिख के दी हुई, मुझे बिल्कुल, बल्कि मुझे तो किसी ने कहा मुझे लगता है कि नई सिमें इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं। मैं कहा नई सिमें, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा बस आपको समझ नहीं आती ना। मैंने कहा यार समझा दो। उसने कहा यार क्या समझाएं, मेरा ख्याल है कि सिमें चेंज हो गई हैं। अच्छा, फिर मुझे समझ नहीं आई। मुझे जहाँ तक पता है सवात में तो सारे नेटवर्क काम खा रहे हैं ना, मोबाइल भी है, भारत भी है, यूफोन भी है, सारे खा रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा नहीं जी, को सिम लगता है को चेंज हो के ना। अब शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े कहा है, मैं ये आपको बता दूँ कि अगर PDM के जलसों में अदारों को निशाना बनाया जाएगा तो मैं जलसों में नहीं जाऊँगा, और मैं नहीं जाऊँगा तो मुस्लिम लीग भी नहीं जाएगी। मरियम साहिबा बड़ी परेशान थी। आपको पता है कि ये जलसा जो पूरा है, ये पहला जलसा है जो मरियम साहिबा ने घर बैठ के मुकम्मल सुना है, मुकम्मल देखा है। और उन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस से कोई ऐसी सिस्टम किया हुआ था कि ये बहुत सी चीज़ें जो TV पे नहीं भी आ रही थी वो लाइव देख रही थी। बाकायदा OB वैन जो है किसकी कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल होती है, ये सारा कुछ हुआ था। तो मरियम साहिबा को ये यकीन था कि शायद कुछ सख्ती होगी। अब वो दिल के अरमा आंसुओं में बैठ गए। मौलाना साहब के साथ भी ये हो गया, मरियम साहिबा के साथ भी हो गया। तो यासर असल बात यह है कि आगे जो कराची का जलसा है, जो कराची का जलसा ना, उसमें ज़रा थोड़ा सा काम तब्दील होगा। उसमें मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाएंगे। उस पर मौलाना साहब जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। आपको पता है इस जलसे में भी मौलाना साहब को उनके करीबी एक शख्स ने कहा जनाब आपको पता है कि आपके सिंध के एक बड़े अहम शख्स के साथ कुछ अदारों के मतलब बड़ा फ़लाँ उनको रोका गया और ऐसा, इसका जिक्र कर दें। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये भी जिक्र नहीं होगा। या सर, उन्होंने कहा ये भी जिक्र नहीं होगा, सिर्फ आप महंगाई पे बात करें, आप दीगर मामलों पे बात करें, अफ़गानिस्तान पे बात करें, लेकिन ना किसी अदारे के ख़िलाफ़ बात करेंगे, ना कोई ऐसा बयान देंगे कि जिससे हम मुतनाज़ा हो। लिहाजा हम अपनी जो जलसा है, जिस तरह तेज़ी से मियाँ साहब आपको था ना एक तेज़ी से, ना बस इतना ही करना है, वो करके मियाँ साहब ने उकसा दिया।